करने के लिए, और जो जितना जितना छोड़ता है वह उतना उतना क्या करता है, भरता जाता है। कुआं आप सभी ने देखा होगा, देखा कि नहीं? देखा है। और जिस कुएं से पानी निकलता रहता है वो कुआं कैसा रहता है, स्वच्छ रहता है और हमेशा भरा रहता है, उसका लेवल कभी कम हो जाता। कुएं का लेवल जितना है, आप कितना भी पानी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, कभी पानी खाली हो जाता क्या? नहीं खाली होता। उसका लेवल कैसा रहता है, बराबर बना रहता है, क्योंकि जितना त्याग किया जाता है उतना ही क्या होता है, व्यक्ति भरता जाता है। और जिस कुएं से पानी तुम निकालना बंद कर दोगे तो एक समय के बाद उसका पानी क्या होता है, सड़ जाता है। क्योंकि जब हम पानी निकालते तो नई नई झिरे आती है, और नई झिरे आती तो पानी शुद्ध होता जाता है। बस वैसी ही वृत्ति होती है जो कंजूस प्रकृति के लोग होते हैं, है ना? उनके धन की क्या गति होती? तो आचार्य भगवान कहते हैं धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दान, भोग, अरु, नाश। यदि तुमने धन बहुत सारा कमा लिया है तो उसका उपभोग कर लो, नहीं तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अथवा उसका दान कर दो, नहीं तो क्या होगा, तीसरी गति को धन अवश्य प्राप्त होगा, और वह क्या होती है, नाश। यदि तुमने भोगा भी नहीं और दान भी नहीं किया तो अंततः क्या होना है, उसको नष्ट ही होना है। संपत्ति का क्या होना है, नाश ही होना है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि आज का जो ये उत्तम त्याग धर्म का दिन आया है वह क्या बतलाने आया है कि आप त्याग कर दीजिए। अधिकांशतः जब भी त्याग का नाम आता है तो दृष्टि हमारी किस पर जाती है, धन संपदा पर। किस पर जाती है, धन संपत्ति पर जाती है। अथवा आचार्यों ने कह दिया कि दान कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का होता है, और वह 4 प्रकार का दान हमें देना चाहिए। और 4 प्रकार के दान देने से लाभ क्या है? क्षितिगत विभवट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम्। देखिए, जैसे एक वट वृक्ष का बीज रहता है और आपने उसको धरती में बो दिया तो वह वट वृक्ष का बीज, एक बीज से हमें कितने फल मिलते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं और बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। क्योंकि वट वृक्ष कैसा होता है, बहुत विशाल होता है। उसी प्रकार यदि आपने पात्रों के लिए थोड़ा सा भी स्वल्प दान दिया है तो वह किस रूप में फलता है, हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है, धन संपत्ति प्रदान करता है और रूपवान बना देता है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति के पास क्या होता, सब कुछ होता है, उनके पास धन पैसा भी है, रूप भी है, सारी सुख सुविधाएं भी हैं, और जहाँ जहाँ जाते उनकी कीर्ति फैलती है, जहाँ जहाँ जाते उनको सम्मान मिलता है। इसका कारण क्या है कि अपने पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया है, रत्नत्रयधारियों की सेवा की है और उनको दान दिया है। आहार दान देने में राजा श्रीसेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कौन से राजा? राजा श्रीसेन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और औषधि दान में कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण जी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वृषभ सेना प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, एक मुनिराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी चौके नगर में लग रहे थे सब चौकों में क्या किया, औषधि वाले लड्डू बनवाकर भिजवा दिए थे। और उस औषधि का सेवन करने से मुनिराज का क्या हुआ था, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। और उस औषधि दान के प्रभाव से, जबकि श्री कृष्ण ने कभी अपने हाथों से आहार दान भी नहीं दिया था, क्योंकि यह नियम होता है कि जिसके अशुभ गति का बंद हो जाता उसके दान देने का कोई सुअवसर उसको प्राप्त ही नहीं होगा। दान देने के कि मैं सोले पहन करके और माता जी के हाथ में ग्रास रख आऊं, इतना मन किसका बन पाएगा, जिसके तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा और पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो आप मन भी बना लोगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच भी पाओगे तो हाथ में ग्रास रख नहीं पाओगे। सबके लिए क्या चाहिए, दान। अपन सोचते ना, अरे दान तो बहुत कठिन वस्तु, परंतु ध्यान रखिए, ध्यान
दान भी वही कर पाता है जिसकी सत्ता में क्या हो, पुण्य कर्म अथवा अपना द्रव्य लिए तुम बैठे रहो, थाली सजाए, क्या क्या बनाया, आज तो मैं क्या दान करूंगा, रसगुल्ले, जलेबी, इमरती। और जैसे ही रसगुल्ले का नंबर आया आपने अपने हाथ में उठाया और संत के हाथ में रखा, वैसे ही उसमें क्या निकल गया, बालचंद जी आ गए अथवा जीवन लाल जी, दो ही जने आते हैं ज्यादातर, है ना, या तो बालचंद जी का आगमन होता है या जीवन लाल जी का। और आपका रसगुल्ला साधु के पेट में नहीं जाके कहाँ चला गया, पात्र में चला गया। तो इसका कारण क्या है, आपकी सत्ता में पुण्य नहीं था। देखिए मंदिर जी में बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, ठीक है ना, और जब बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं तो व्यक्ति बड़े भाव बनाकर आता है कि आज तो बोली मैं लूंगा, परंतु पुण्य जिसका होता है उसके पल्ले में चली जाती है। अब चांदीवाल जी ने सोचा ही नहीं था कि मुझे बिल्कुल मन नहीं बनाया था कि मुझे कुछ दान करना है, और मुझसे बोले माता जी ना तो मैंने मंदिर में किसी को बोला था, जब तक उस भवन में पहुंच गया था गणेश हॉल में तब तक भी मेरा मन नहीं था, परंतु वहां खड़े खड़े अचानक ही मेरे भाव बन गए। तो कौन से कर्म का उदय आ गया, चांदीलाल जी के कहीं बाहर थे, है ना, आउट ऑफ स्टेशन, और वहां से यहाँ चले आए तो कौन खींच लाया उनको यहाँ तक, उनका पुण्य खींच लाया। देखिए अपन कहते हैं, परंतु जब तक सत्ता में पुण्य कर्म का उदय नहीं होता, किसी पुण्य को कमाने का सुअवसर में प्राप्त नहीं होता। और थोड़ा सा भी दान, यदि आपने 1 रुपए का भी दान मंदिर जी में दिया है तो वह आपका 1 रुपया, तू 1 रुपया देगा और वो 10 लाख देगा। तुम्हारा 1 लाख किस में कन्वर्ट हो सकता है, 10 लाख में। परंतु अंतरंग में भावनाएं कैसी होनी चाहिए, निर्मल और पवित्र होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया ये तो करोड़पति सेठ है तो इनका ही काम है काय का, दान देने का, जितने करोड़पति सेठ है वो दान दे और हम तो क्या बनेंगे, दर्शक, क्या बनेंगे। तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप भोजन करते कि नहीं करते, करते हो, ठीक है ना, कितने बार करते, दिन में 4 बार करते। तो जब तुम्हारे पास दिन में 4 बार खाने को है तो क्या भगवान जी के मंदिर में चढ़ाने को 4 चावल नहीं है क्या। आप यह दान क्या कहलाता है, आप अपनी शक्ति के अनुसार दीजिए, वही दान आपको सर्वोत्तम फल प्रदान करेगा। आपसे कोई यह नहीं कहेगा कि यदि आपकी क्षमता 10 रुपए दान देने की तो आप 100 रुपए दान करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। परंतु यदि आपकी 10 रुपए की दान देने की क्षमता है तो आप कितना दान करो, 10 रुपए का भी यदि आप दान करेंगे तो वह किस रूप में फलीभूत होगा, वह करोड़पति आपको बना सकता है। क्योंकि दान में आपने क्या दिया यह महत्वशाली नहीं है, परंतु किन भावों से दान दिया गया वे भाव महत्वशाली होते हैं। एक व्यक्ति ज्वार के दाने चढ़ा करके गई, एक भक्त भगवान के चरणों में क्या चढ़ा करके गया, ज्वार के दाने, और ज्वार के दाने किस में बदल गए थे आपको मालूम है, हीरे मोती में बदल गए थे। तो देखिए दान तो स्वल्प दिया गया था परंतु किस में परिणत हो गया, वह हीरे मोती में बदल गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि दान क्या दिया, इसका महत्व कम होता है, परंतु किन भावों से दिया इस बात का महत्व अधिक होता है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ तो मैं क्या दान दूंगा, नहीं। हमारा भी कर्तव्य है कि यदि हमने संसार में जन्म लिया है, यदि हम मंदिर जी में आते हैं तो कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ अर्पित करते रहना चाहिए। भले से वे आपके 100 रुपए ही क्यों ना हो, परंतु वे भी आपको बहुत बड़ा पुण्य फल प्रदान करेंगे। कितने लोग आते हैं और पूजन कैसे करते हैं, मंदिर जी की द्रव्य से। किससे पूजन करते, अपनी द्रव्य नहीं लेके आते, कौन सी द्रव्य से पूजन करते, मंदिर में धुली धुलाई थाली लगी है उससे क्या करेंगे, पूजन करेंगे। और धोने वाला भी एक लगा हुआ है, कोई उदार मना, उसने धो के रख दी, थाली सजा के रख दी, और आप आए और स्वाहा स्वाहा करके चले गए, तो पुण्य मिलेगा क्या, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो आपने थाली लगाने का श्रम किया,
ना आपने द्रव्य लाने का श्रम किया, आपने कोई भी कष्ट नहीं किया, केवल स्वाहा स्वाहा करके रेडीमेड थाली लगी मिली तो पूजन करके चले गए। पूजन का फल तो उसको मिलता है जो अपने घर से भले 4 दाने ले आइए, परंतु द्रव्य कहाँ से लानी चाहिए? अपने घर से लानी चाहिए, अपने हाथों से धोनी चाहिए, अपने हाथों से थाली लगानी चाहिए, अपने हाथों से जब पूजन हो जाए तो थाली उठाकर व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। और हो सके तो अपने बर्तन स्वयं साफ करें, और नहीं कर सकते तो कम से कम व्यवस्थित स्थान पर तो रख देना चाहिए। और व्यक्ति सोचे कि ब्यास लगा हुआ है वह करेगा, तो देखिए वह तो करेगा ही, परंतु आप 3 लोग के नाथ की सेवा करने आए हैं तो वहाँ ना कोई चक्रवर्ती होता है, ना वहाँ कोई तीर्थंकर होता है। सब कैसे होते हैं? भक्त होते, भगवान के सेवक। हम क्या अगर चक्रवर्ती बन के पूजा करने आओगे तो पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, और भगवान के भक्त बन के पूजा करने आओगे तो असीम पुण्य कर्म की उपार्जना होगी। एक बार की एक घटना आपको सुना देते हैं। एक बार एक बहुत विशाल जिनालय का निर्माण कराया गया, और उसका जो गेट था वह तो अपने आप में अपूर्व ही सुंदरता को लिए हुए था। और सभी की भावना थी कि मंदिर बनने के बाद सबसे पहला दर्शन कौन करूं? मैं करूं। एक चक्रवर्ती आया, उसने मंदिर जी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो चक्रवर्ती ने क्या कहा? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो अंदर से पुनः आवाज क्या आई? चक्रवर्तियों के लिए यह द्वार नहीं खुलता। चक्रवर्ती परेशान होकर वापस चला गया। एक राजा के मन में आया कि चलो भैया चक्रवर्ती को नहीं मिले, मैं प्रयास कर लेता हूँ, तो बह गया। उसने भी दरवाजा खटखटाया तो अंदर से क्या आवाज आई? कौन है? तो उसने क्या कहा कि मैं इस पूरे नगर का बहुत बड़ा राजा हूँ। तो पुनः आवाज आती है कि राजा के लिए यह द्वार नहीं खुलता। सारी जनता परेशान, चक्रवर्ती को नहीं खुला, सम्राटों को नहीं खुला, राजाधिराजों को नहीं खुला, तो हमारे लिए क्या दरवाजा खुलेगा? छोटा व्यक्ति तो वैसे ही सब सारी जनता शांति से बैठ गई कि अपने लिए तो क्या खुलेगा। तो उस नगर में एक मुनिराज थे, सब गए मुनिराज के पास और कहा कि भगवान अब आप ही कुछ उपाय निकालिए, क्योंकि हम सभी उस जिनालय के दर्शन करना चाहते हैं। मुनिराज ने कहा ठीक है अपन चलते हैं। सबसे पहले महाराज वहां गए और मंदिर जी को नमोस्तु किया, और जब नमोस्तु किया तो अंदर से फिर आवाज आई कि कौन है? तो मुनिराज ने क्या कहा? मुनिराज ने कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका चरण दास हूँ। और जैसे ही इतने शब्द बोले थे मंदिर जी का द्वार खुल जाता है। तो इसका तात्पर्य कहने का क्या है कि जो भगवान के चरणों में सेवक बन के जाता है उसके लिए भगवान का द्वार हमेशा खुला रहता है। और जो साहब बन के जाता है, तो साहब बन के आए थे और वैसे ही के वैसे ही आप चले जाइए, आपको कोई भी उपलब्धि, कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। तो कितने सारे साहब यहाँ पर आते हैं, और कुछ साहब तो ऐसे आते हैं कि मंदिर जी की कपड़े की व्यवस्था है ही सोले की, तो सोले के कपड़े पहने बढ़िया और उतार के भी पटक दिए और पूजन करी और जी चल दिए, है ना। और उन कपड़ों से अब कोई मतलब ही नहीं है कि हम उनको व्यवस्थित स्थान पर रख दें, एक आध दिन आकर हम ही धो लें। अथवा मंदिर जी में यदि कोई फट गए हैं, कोई पुराने हो गए हैं, तो उन वस्त्रों का क्या करना चाहिए हमें? आप उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि भगवान की पूजन कभी भी फटे वस्त्रों से, गंदे वस्त्रों से नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आप एक नई ड्रेस लाकर मंदिर जी में रख दीजिए। जब आप रोज मंदिर जी के वस्त्र पहन सकते तो क्या एक ड्रेस का दान नहीं कर सकते का? अपने लिए ड्रेस खरीदते कि नहीं खरीदते? और एक बहुत महत्वशाली बात जो हमें कहनी है, आजकल आप लोग बहुत फैशनेबल हो गए हैं और अपने बालों पे क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं, और डाई लगाते और पूरे कपड़े कितने गंदे कर देते हैं कि एक बार के बाद दोबारा उस वस्त्र को हाथ टच करने का मन भी किसी का ना हो। तो ध्यान रखिए कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और यदि या तो डाई लगाना छोड़ दो, डाई लगाना नहीं छोड़ सकते तो मंदिर के कपड़े पहनना बंद कर दो। आप अपना धोती दुपट्टा अपने घर से
स्वयं लेकर आइए और यहाँ पर एक जगह सुखा लीजिए, क्योंकि घर से 16 पहन कर आना आपके लिए दुर्लभ हो सकता है। तो यहाँ पर ही अपनी ड्रेस लाइए, उसको सुखा कर रखिए और अपनी ड्रेस यहाँ पहन लीजिए। परंतु 3 लोग के नाथ के पास यदि आए हैं तो क्या करना चाहिए? साहब बनकर नहीं, सेवक बनकर आना चाहिए। क्या बनकर आना चाहिए? सेवक बनकर आना चाहिए। और जितनी सेवा हमसे बन सके उतनी सेवा करनी चाहिए, और जितना दान बन सके उतना दान अपने को करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा भी दान किस रूप में फलता है? बहुत बड़े रूप में फलता है। और औषधि दान में वृषभ सेना और कृष्ण जी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इसके बाद आता है आवास दान। आप समझते आवास दान यानी कोई रत्नत्रयधारी है, उनके ठहरने के लिए संत भवन बना देना, उनके ठहरने की व्यवस्था कर देना, यह भी बहुत बड़ा दान कहलाता है। एक सूकर था और उसने क्या किया था? एक संत के ठहरने की व्यवस्था बनाई थी, और उसका परिणाम उसको किस रूप में मिला था? उसने देव पर्याय को प्राप्त किया था। 2 मित्र थे, एक का नाम था देविल और एक का नाम था धम्मिल। तो जो देविल था वह तो धर्मात्मा था और मुनिराज और संतों को मानता था, सबकी सेवा भक्ति करता था। और धम्मिल क्या करता था? वह जैन दिगंबर निर्ग्रंथ संतों को नहीं मानता था। परंतु दोनों की परस्पर में मित्रता थी, और जब मित्रता थी तो उन्होंने क्या सोचा कि अपन मिलकर के हमारे यहाँ कोई साधु संत आते हैं तो एक संत भवन बना लेते हैं। तो एक जैन धर्म का अनुयायी था, दूसरा नहीं मानता था, परंतु मित्रता होने के कारण उन्होंने क्या किया? एक संत भवन का निर्माण कर लिया। और जब आपने मिलकर के कोई संत भवन बनाया है तो उसमें दोनों संत ही ठहर सकते हैं। परंतु एक बार ऐसी घटना घट गई कि देविल कहीं विदेश गया, और जब विदेश गया इतने में वहां पर उस नगर में एक निर्ग्रंथ मुनिराज का आगमन हुआ। और धम्मिल तो क्या करता था? वह जैन धर्म से द्वेष रखता था। तो उसने क्या किया? मुनिराज ने जैसे ही संत भवन में प्रवेश किया, उसने क्या किया? अनाप शनाप अनर्गल वचन बोल करके मुनिराज को क्या किया? मंदिर जी से बाहर निकाल दिया। संत तो संत होते हैं, अरे भावतारण अशी प्रहारण में सदा समता धरे। और वो निर्ग्रंथ दिगंबर संत तो जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहुत अधिक ठंड का, शीत का समय था, शीत लहर चल रही थी। डांस मच्छर भी उस वृक्ष के नीचे थे। महाराज को रात भर सर्दी और डांस मच्छरों की वेदना को सहना पड़ा। जब यह घटना किसको मालूम हुई? देविल को पता चली। तो वह तो क्या था? अपने गुरुओं का परम भक्त था, और ऐसे अपने गुरु की दुर्दशा देख करके वह बौखला जाता है, उसको बहुत क्रोध आता है, और जाकर के धम्मिल को बाहर बुलाता है और कहता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। दोनों की बहस प्रारंभ हो जाती है और हाथापाई होती है, और फिर लठा लठी होती है, और ऐसा युद्ध होता है घमासान दोनों का कि उस युद्ध में दोनों का ही परस्पर में मरण हो जाता है। मरने के उपरांत संक्लेशित परिणामों से मरण होकर दोनों त्रेंच गति में पहुंचते, एक सूकर की पर्याय में पहुंचता है और एक व्याघ्र बन जाता है। देविल का जीव सूकर बनता है और धम्मिल का जीव व्याघ्र बन जाता है। और वे ही मुनिराज एक दिन किसी गुफा में जाकर के क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और जब